हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और आज मैं इस टॉपिक के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस के लिए अगर इंटरव्यू देना चाह रहे हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, तो आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज मैं उन क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ उनके आंसर्स भी बताऊंगा। तो यहां पर मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगा और साइड में स्लाइड्स के थ्रू आपको उनके आंसर बताऊंगा। तो आप वीडियो को पुश करके उन आंसर को नोट डाउन कर सकते हैं, उन आंसर को पढ़ सकते हैं, तो आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। आप चाहें तो उनके शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं और जब आप उन इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो उन शॉर्ट नोट्स को वहां पर पढ़ सकते हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं गवाते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे क्यूए के अंदर क्वालिटी एश्योरेंस के लिए आपसे पूछा जा सकता है वो है 21 सीएफआर। 21 सीएफआर क्या होता है? 21 सीएफआर पार्ट 2, फिर से बता रहा हूं, 21 सीएफआर पार्ट 2 क्या होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि अगर आपने मुझको अगर आप पहले से फॉलो करते आ रहे हैं तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक सिस्टमेटिक वीडियो पहले से बनाया हुआ है, जिसमें मैंने सिस्टमेटिक वे में समझाया है कि 21 सीएफआर क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और फार्मा इंडस्ट्री के अंदर वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो वो वीडियो देख के भी आप इसको बहुत इजी वे में समझ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। व्हाट आर द यूजर रिक्वायरमेंट? यूजर रिक्वायरमेंट क्या होती है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। व्हाट इज वैलिडेशन प्लान? वैलिडेशन प्लान क्या होता है, इसके ऊपर भी मैंने एक सिस्टमेटिक वीडियो बनाया हुआ है। तो ये वीडियो मतलब मेरा वो वैलिडेशन प्लान वाला वीडियो देख के आप इसको बहुत ही इजी और सिंपल वे में समझ सकते हैं कि वैलिडेशन प्लान क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंडस्ट्री के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज आईक्यू डॉक्यूमेंट, ओक्यू डॉक्यूमेंट और पीक्यू डॉक्यूमेंट? आईक्यू, ओक्यू और पीक्यू डॉक्यूमेंट क्या होता है? अगर आपने मेरा वैलिडेशन वाला वीडियो अगर देखा है तो उसके अंदर मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में आईक्यू, ओक्यू और पीक्यू को बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में क्लियर करा है। आईक्यू मतलब इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ओक्यू मतलब ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन और पीक्यू मतलब परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। तो ये क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जाता है, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में मैंने अपने वैलिडेशन वाले वीडियो के अंदर समझाया है। और साथ में मैं इसका आंसर भी आपको साइड में दिखाई रहा हूं, तो आप वीडियो को पुश करके इसका आंसर भी नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगली क्वेश्चन की। वैलिडेशन समरी रिपोर्ट। वैलिडेशन समरी रिपोर्ट क्या होती है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, तो वैलिडेशन समरी रिपोर्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चेंज रिक्वेस्ट। चेंज रिक्वेस्ट क्या होती है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? ये तो आपसे एज ए फ्रेशर्स आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट आपसे इसकी डेफिनेशन जरूर पूछी जाएगी कि चेंज रिक्वेस्ट क्या होती है और इसका इंपॉर्टेंस बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग इन स्टेबिलिटी स्टडी? स्ट्रेस टेस्टिंग का क्या पर्पस होता है स्टेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसका आंसर आपको साइड में बता रहा हूं, तो आप जरूर इसके आंसर को नोट डाउन कर लीजिए और पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रिकमेंडेड बायो बर्डन लिमिट ऑफ प्यूरिफाइड वाटर एंड वाटर फॉर इंजेक्शन? बायो बर्डन लिमिट क्या है प्यूरिफाइड वाटर में और वाटर फॉर इंजेक्शन में? ये आपसे भी पूछा जा सकता है। अगर आप पेरेंटल का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाटर फॉर इंजेक्शन क्या होता है। बट आप क्यूए के लिए जा रहे हैं तो इसमें आपकी इसकी लिमिट पूछी जाएगी कि इसकी लिमिट क्या होती है प्यूरिफाइड वाटर की, वाटर फॉर इंजेक्शन की। इन दोनों की लिमिट्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रीफ अबाउट आईसीएच स्टेबिलिटी गाइडलाइन। आईसीएच स्टेबिलिटी गाइडलाइन के बारे में शॉर्ट में बताइए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। आईसीएच गाइडलाइन के ऊपर मैंने एक सिस्टमेटिक सीरीज बनाई हुई है जिसमें मैंने पूरा सिस्टमेटिक वे में समझाया है कि आईसीएच गाइडलाइन क्या है, वो कैसे आई, उसके मेंबर्स क्या होते हैं, और बहुत सिस्टमेटिक वे में समझाया है। तो अगर आप आईसीएच गाइडलाइन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मेरा वो वीडियो देख लीजिए, जहां पर आपको मैं सिस्टमेटिक वे में क्लियर हो जाएगा आईसीएच गाइडलाइन के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट चेंज इन स्टेबिलिटी टेस्टिंग? स्टेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर क्या क्या सिग्निफिकेंट चेंज होते हैं? तो इसके ऊपर भी आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रिपरेशन आप जरूर करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ लीक टेस्ट फेल ड्यूरिंग इन प्रोसेस चेक व्हाट वी नीड टू बी डन? अगर लीक टेस्ट फेल हो जाता है तो उसके बाद हमको क्या करना चाहिए? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेशर्स के लिए तो मुश्किल है कि क्वेश्चन पूछा जाए, बट एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बट अगर आप फ्रेशर्स हैं और अगर आप ऐसे क्वेश्चंस के आंसर अगर देंगे तो आपके इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन जरूर करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टेबलेट्स शेल बी टेकन फॉर चेकिंग ऑफ फ्राइबिलिटी? जब हम फ्राइबिलिटी टेस्टिंग करते हैं तो कितनी टाइप की मतलब कितनी टेबलेट जो है वो फ्राइबिलिटी टेस्टिंग के अंदर ली जाती है?
ठीक है, तो फ्राइबिलिटी टेस्टिंग के अंदर कितनी टेबलेट्स ली जाती है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द फॉल हाइट ऑफ द टेबलेट इन फ्राइबिलेटर ड्यूरिंग फ्राइबिलिटी टेस्टिंग। फ्राइबिलेटर, जब हम फ्राइबिलिटी टेस्टिंग कराते हैं हम अपने टेबलेट की, तो टेबलेट जो है वो कितनी ऊंचाई से गिरती है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक और ट्रिकी क्वेश्चन है कि फ्राइबिलिटी टेस्टिंग, देखिए फ्राइबिलिटी टेस्टिंग जो होती है ना, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्टिंग होती है, और क्यूए डिपार्टमेंट, खासकर आईपी क्यूए डिपार्टमेंट जो होता है, वो टेबलेट की जो एक्यूरेसी है और उसकी जो हार्डनेस है वो फ्राइबिलिटी टेस्टिंग से ही चेक किया जाता है। तो अगर आप क्यूए के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपको फ्राइबिलिटी टेस्टिंग के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी चेक हार्डनेस ड्यूरिंग इन प्रोसेस चेक। मतलब इन प्रोसेस चेक करते समय हम हार्डनेस क्यों चेक करते हैं, मतलब इन प्रोसेस चेकिंग के अंदर हार्डनेस क्यों चेक की जाती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पढ़ के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इन्फ्लुएंस टेबलेट हार्डनेस। टेबलेट हार्डनेस को कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्राइबिलिटी टेस्टिंग और हार्डनेस टेस्टिंग, ये दो टेस्टिंग ऐसी होती है जो कि आईपी क्यूए डिपार्टमेंट जो होता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ही परफॉर्म करता है। इसीलिए क्यूए वाले ये जो दो टेस्ट होते हैं, खासकर हार्डनेस और फ्राइबिलिटी टेस्टिंग, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं ना वो क्यूए डिपार्टमेंट के इंटरव्यू के अंदर काफी पूछे जाते हैं। तो आपको इसकी बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में प्रिपेयर करके जाना है कि हार्डनेस टेस्टर कितने टाइप के इसके टेस्टर्स होते हैं, और उस हार्डनेस टेस्टिंग किस टाइप से होती है, और क्या रिजल्ट सही होता है और क्या गलत होते हैं। हार्डनेस अगर सही आ रही है तो उसका रीजन क्या है, अगर हार्डनेस कम आ रही है तो उसका रीजन क्या है, और हार्डनेस अगर ज्यादा आ रही है तो उसका रीजन क्या है, ये सभी चीजें आपको पढ़ के जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टेबलेट आर एग्जाम्पल ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन टेस्टिंग। ऐसी कौन सी टेबलेट है जिसका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जाता है। खासकर चूएबल टेबलेट्स ऐसी टेबलेट्स होती हैं जिनका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई इंटरव्यूज के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और काफी ट्रिकी क्वेश्चन होता है। कई इंटरव्यूज के अंदर तो ये पहला क्वेश्चन ही होता है, तो इसकी प्रिपरेशन आपको करके जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कैप्सूल बिगर इन साइज, साइज 0 और साइज 1। मतलब किस टाइप के कैप्सूल जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, साइज 0 और साइज 1। काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, काफी लड़के जो होते हैं वो इसका आंसर साइज 0 देंगे, क्योंकि 0 से 1 से तो 0 कम होता है, बट इसका आंसर है साइज 1। साइज 1 साइज का जो कैप्सूल होता है वो साइज 0 से बड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो साइज 1 इसका सही आंसर है, मतलब साइज 0 से छोटा साइज 1 होता है। ठीक है, एक काफी ट्रिकी क्वेश्चन है और काफी इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है, इसकी प्रिपरेशन आप जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको क्यूए डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो आपसे पूछा सकता है, वो है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट से रिलेटेड। देखिए डिसइंटीग्रेशन टेस्ट जो होता है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है और क्यूए डिपार्टमेंट के लिए, मतलब कई बार क्यूए डिपार्टमेंट के पर्सन इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। तो इससे रिलेटेड आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेश एपरेटस ऑफ डीटी टेस्ट। मेश एपरेटस क्या होता है डीटी टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पास फेल क्राइटेरिया, व्हाट इज द पास फेल क्राइटेरिया फॉर डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। मतलब डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के अंदर पास फेल का क्राइटेरिया क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, विच मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर चेकिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेस फॉर्म। मतलब यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेस फॉर्म की यूनिफॉर्मिटी को चेक करने के लिए कौन सी मेथड्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमांड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बास्केट ट्रैक असेंबली इन ए डीटी एपरेटस। ये भी एक डीटी एपरेटस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन परफॉर्मिंग द यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट of the dosage unit, how many tablet capsule can deviate the established limit। मतलब हम यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट को अगर हम चेक कर रहे हैं तो इतनी कितनी टेबलेट और कैप्सूल होंगी जो हमारी लिमिट को डेविएट कर सकती हैं। ठीक है, उसकी यूनिट क्या है, डोजेस यूनिट पूछ रहे हैं और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पॉजिटिव प्रेशर इज मेंटेन इन प्रोसेसिंग एरिया और सर्विस कॉरिडोर। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव प्रेशर मतलब हमको कितना पॉजिटिव प्रेशर हमको मेंटेन करके रखना पड़ता है प्रोसेसिंग एरिया में और सर्विस एरिया में। ठीक है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है पॉजिटिव प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्टिकिंग ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग टेबलेट कंप्रेशन व्हाट मे बी प्रोबेबल रीजन फॉर द सेम। अगर हम टेबलेट कंप्रेस हो रही है और कंप्रेशन के समय वो अगर उन डाइज में चिपक रही है, स्टिकिंग हो रही है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है।
और उस रीजन को हम मतलब अगर हमको रीजन पता चल जाता है तो उसका रीजन क्या है जिस वजह से हमारी जो टेबलेट है वो स्टिक हो रही है, और क्या करें हम ऐसा कि वो स्टिकिंग खत्म हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा सकते हैं, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती है ना वो क्यूए के पर्सन फेस करते हैं, इसीलिए ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्यूए के इंटरव्यू के अंदर बहुत ही इजी है, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कि क्यूए के अंदर पूछे जाते हैं। अगर इन क्वेश्चंस को आप देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इन क्वेश्चंस के बारे में हमने पढ़ा ही नहीं है, सर हमने कभी इंडस्ट्री में काम ही नहीं करा है तो हमको क्या पता होगा। बट ये हमारे पूरे के पूरा सिलेबस से रिलेटेड है और काफी बेसिक क्वेश्चन है, तो ये आपको आने चाहिए और इसकी प्रिपरेशन आपको करके जानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What check shall be carried out while calibrating DT apparatus? मतलब जब हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस को कैलिब्रेट कैसे किया जाता है, उसकी क्या प्रोसीजर होती है, उसकी क्या मेथड होती है, इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोसेस चेक? प्रोसेस चेक क्या होती है उसके बारे में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है और उनके बीच में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी कैलिब्रेट ए क्वालिफाइड इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑन डेफिनेट इंटरवल? मतलब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे कैलिब्रेट क्यों करते हैं, या ये भी पूछा जा सकता है कैलिब्रेशन क्या होता है, वैलिडेशन क्या होता है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये पूरा कैलिब्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और क्यूए डिपार्टमेंट जो होता है वो कैलिब्रेशन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए आपसे कैलिब्रेशन वैलिडेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ में डीजो से रिलेटेड भी आपसे काफी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। यहां पर मैंने आपको काफी ऐसे क्वेश्चंस बताए हैं जो कि इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं, और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके काफी अच्छे चांस हो जाएंगे इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के लिए, और ये आपके नॉलेज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स के शॉर्ट नोट बनाएंगे। मैं साथ में आंसर्स तो बता ही रहा हूं, तो उन आंसर्स को आप रीड आउट करके शॉर्ट नोट बना लीजिए, और जब आप इंटरव्यू हो तो वहां उससे पहले आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, एक नजर मार लीजिए, जिससे आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, या किसी भी प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है, और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा, और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।